आज हम बात करेंगे फिजिक्स विज्ञान वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है कुछ। चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हो सकता है कि मेरा प्रकाश क्या है। ठीक है, तो प्रकाश क्या है, इस क्वेश्चन को देखने के लिए कहेंगे कि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश क्या है? ऊर्जा का एक रूप है ना, जो हमें क्या करता है, किसी वस्तु को देखने में मदद करता है। चलिए प्रकाश के बारे में और कुछ महत्वपूर्ण बातें सब देखते हैं। प्रकाश सीधी रेखा में हमेशा गमन करती है। ठीक है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग भी है, मतलब प्रकाश कोई डुअल नेचर होता है। क्या होता है उसमें? वो एक ऊर्जा का रूप भी है और वो विद्युत चुंबकीय तरंग भी है। और प्रकाश की चाल कितनी होती है हवा में? तो प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। ठीक है, ये हो गई प्रकाश क्या है, इतनी बात है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, प्रकाश का परावर्तन क्या है? तो प्रकाश का किसी समतल सतह से टकराकर वापस लौटने की जो घटना होती है, प्रकाश आया, किसी समतल सतह से टकराया, टकरा करके फिर लौट गया, इस घटना को हम क्या बोलते हैं? तो प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। और जो ये आने वाली किरण है, इस आने वाली किरण को आपतित किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं इस आने वाली किरण को? आपतित किरण। और ये जाने वाली किरण को क्या बोलते हैं? तो परावर्तित किरण बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो इस प्रकाश का किसी समतल सतह से टकराकर वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यहाँ पर ये फोटो बना दीजिएगा, एकदम बेस्ट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब चलते हैं सवाल नंबर 3 की ओर। सवाल नंबर 3 क्या कहता है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? प्रकाश के परावर्तन समझ लिए, प्रकाश के परावर्तन के नियम भी है कहीं? हाँ, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। कितने नियम है? 2 नियम है। 2 नियम है। पहला नियम कौन सा है? पहला नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब। ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण और ये बीच में डाला गया लंब। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही समतल में होते हैं। क्या होते हैं? तीनों एक ही तल में या एक ही समतल में होते हैं। ठीक है, अच्छा। और दूसरा नियम क्या है? ये आपतन कोण I जो दिख रहा है आपको और ये परावर्तन कोण R जो दिख रहा है, ये दोनों क्या होता है? तो ये बराबर होता है। ठीक है, तो ये हो गया वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 3। चलिए अब चलते हैं 4 की ओर। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 में आपसे पूछ सकता है कि अवतल दर्पण की मुख्य फोकस की परिभाषा दे। तो क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली सभी प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर गुजरती है, उसे दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। मतलब मुख्य अक्ष के समांतर जितनी भी किरणें आ रही है, वो दर्पण से परावर्तन के बाद कहीं ना कहीं जाके मिलेगा, है ना। तो जहाँ जाके मिलेगा ना, उस बिंदु को, जैसे यहाँ पर क्या है, एफ पर जाके मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है? तो इस एफ पे मिल रहा है। तो यही मुख्य फोकस हुआ। क्या हुआ? ये मुख्य फोकस हुआ। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली सभी प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर गुजरती है, उसे ही हम क्या कहते हैं? दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। चलिए आगे चले। ये जो मुख्य फोकस बोले, इस मुख्य फोकस को हम एफ से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? एफ से। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के आधी होती है ना। ये जो फोकस दूरी होती है ना, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। इसको हम डिटेल से भी समझेंगे, फिलहाल इतना आप याद रखिए। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न नंबर 4। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में क्या अंतर है? तो उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह क्या होता है? उठा होता है, जबकि अवतल दर्पण का क्या होता है? धंसा होता है। नंबर 1 अंतर हो गया। नंबर 2 का अंतर क्या है कि उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण में क्या होता है? छोटा, बड़ा और बराबर तीनों तरह के प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, हाँ। उत्तल दर्पण में आभासी, नहीं यहाँ पर गड़बड़ हो गया। उत्तल दर्पण को अभिसारी कहेंगे और अवतल दर्पण को अपसारी कहेंगे। ये चीज़ें आप लोग ठीक कर लीजिए। ठीक है, उत्तल दर्पण को क्या कहेंगे? अभिसारी दर्पण। और अवतल दर्पण को क्या कहेंगे? अपसारी दर्पण। ठीक है, यहाँ पर गलत हो गया है, तो इस चीज़ को, इसको यहाँ कर लेना है और इसको यहाँ कर लेना है। ठीक है, बड़ी वस्तु को छोटा करके देखने में इसका उपयोग होता है। किसका उपयोग होता है? उत्तल दर्पण का उपयोग क्या होता है? बड़ी वस्तु को छोटा करके देखने में। और अवतल दर्पण का उपयोग क्या होता है? छोटी वस्तु को बड़ा करके देखने में इसका उपयोग होता है। जनरली इसका ऐसा उपयोग। ठीक है, चलिए यहीं से एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर भी बात कर लेते हैं, वो है दर्पण का उपयोग, है ना। तो किस दर्पण का कौन सा उपयोग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पूछेगा ही पूछेगा। तो कहेंगे समतल दर्पण का उपयोग क्या है? चेहरा देखने में। उत्तल दर्पण का क्या उपयोग है? साइड मिरर में। और चालक के सामने लगा दर्पण जो होता है वो भी कैसा होता है? तो उत्तल दर्पण होता है। अवतल दर्पण का उपयोग क्या है?
टॉर्च में, सर्च लाइट में, वाहन के अग्रदीप में, दाढ़ी बनाने वाले सैलून वगैरह में, नाक कान के डॉक्टर द्वारा भी किस दर्पण का उपयोग होता है? अवतल दर्पण का उपयोग होता है। उम्मीद करते हैं समझ में आएगा। बहुत ही मस्त प्रश्न है, रटते जाइए।